जबकि उसका कोई काम नहीं है, बहू है, परबारी बनाएगी, परबारी खाना खिलाएगी, लेकिन फिर भी जाती है कि नहीं? जाती है। और जाकर सबसे पहले क्या देखती है? वो स्टैंड पे रखा हुआ रोटी का डिब्बा देखती है कि उसमें कितनी रोटी बची हुई है। खोला और देखा कि हाँ 3 रोटी बची हुई है। तो उसको पता है कि बहू मेरी ठंडी रोटी खाएगी नहीं, क्योंकि बना वो रही है ना, दूसरों को खिलाएगी नहीं, उसके पति को नहीं खिलाएगी, तो मैं भी मेरे पति को ठंडी रोटी क्यों खिलाऊं, है ना। वो कहती कि मैं भी मेरे पति को नहीं खिलाऊंगी। लेकिन सास क्या करती है महाराज, अगर बहू कई की सब्जी बनाती, मान लो कड़ी बनाई, तो जब रोटी की थाली लेकर बैठती है तो अपनी बहू से कहती कि बहू वो ठंडी रोटी मुझे ला दे, मुझे कड़ी से ठंडी रोटी अच्छी लगती है। तो क्या सास को गरम रोटी अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है गरम भी, लेकिन क्यों खा रही है? क्योंकि वो सोचती है कि बहू का क्या बिगड़ेगा, वो तो फेंक देगी, मैंने 1-1 रुपया जोड़ा है, इसलिए वो ठंडी रोटी खा जाती है और पूरे घर वालों को गरम खिलाती है, खुद ठंडी खा लेती है। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ है, खुद विष पी जाते हैं और आपको अमृत दे देते हैं। लेकिन उनको भाव से मनाने वाला चाहिए। हमारी कर्माबाई का भाव देख लो आप, कैसा भाव था उनका। गए थे माँ बाप, लेकिन कह गए कर्मा को कि खिचड़ा बनाना है, कोई बनाना भी नहीं आता, लेकिन फिर भी कर्मा ने खिचड़ा बनाया। माँ बाप चले गए शहर कि तुम बेटा आज भगवान को भोग लगाना। कर्मा को खिचड़ा बनाना नहीं आता तो पड़ोस में गई कि मुझे बताओ कैसे बनाते खिचड़ा। जैसे कच्चे पक्के चावल उबाल लिए महाराज, और भगवान को जिमाने लगी, भगवान को बुला रही है कि आओ भगवान, आओ जगन्नाथ, जिमो जगन्नाथ, पधारो जगन्नाथ। भगवान को जैसे ही जिमाने लगी तो भगवान में प्रकट हो गए छोटे से बालक के रूप में। तो कर्मा कहने लगी कि क्यों रे, सब दूर दरवाजे लगे हुए, तू किधर से आया? तो बोले मैं भगवान हूँ। बोले तू कब से भगवान बन गया? बोले तू क्या चोटे के खानदान का है? कर्मा कहने लगी कि तू भगवान है। बोले हाँ, मैं खिचड़ी खाने के लिए आया हूँ। बोले क्या प्रमाण है? बोले मैं तुझसे सवाल पूछती हूँ, तू जवाब देना। तो भगवान ने पूछा कि मैं जगतपति परम पिता परमेश्वर, ये मुझसे सवाल पूछेगी, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। तो कर्मा ने कहा कि बता, भगवान कृष्ण के पिता का नाम क्या था? बोले कर्मा यही पूछना है? बोले हाँ। बोले अभी दे दे तू। भगवान मेरे पिता का नाम वासुदेव है। क्या है? वासुदेव। कर्मा ने कहा उठ, खड़ा हो जा, तू कोई भगवान नहीं है, जल्दी उठ और जा यहाँ से। बोले क्यों? बोले तुझे पता नहीं है, नंद जी का लाला है वो, नंद लाला कहते हैं। तब भगवान निराश हो जाते हैं तो कर्मा कहती चल कोई ना, एक और सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब दे। बोले हाँ बता। तो उन्होंने कहा कि चल तेरी माँ का नाम बता। तो भगवान कह रहे हैं भगवान, पिता तो 2 थे, माँ तो 3 है। बोले देवकी ने जन्म दिया बोले देवकी का जाया है। तब भगवान निराश होकर वहां से जाने लगे। लेकिन कर्मा ने कहा चल ठीक है कोई नहीं, आजा खा ले। तो थाली में से आधा खिचड़ा उधर कर दिया, आधा इधर कर दिया, तेरे हिस्से का ही खाना, मेरा मत खाना। तो भगवान तो जानते थे कि सारा मेरा ही है, मेरे लिए ही खिचड़ी बनी है। जैसे ही खाने लगे तो कहते हैं कि मैं बिना पर्दे के नहीं खाता। तो कर्मा कहती सच में तू चोटे के खानदान का है रे, पर्दा चाहिए तुझे? तो 80 कली का घाघरा पहनती थी कर्मा बाई, तो अपने घाघरे की ओट कर दी उन्होंने भगवान को खिचड़ा खिलाने के लिए। और देख रही है कहीं सारा तो नहीं खा गए, भगवान सब खा गए, एक निवाला खाने ही वाला था, हाथ में से छीन के कर्मा ने अपने मुंह में रख लिया। भगवान ने वो प्रसाद अपने मुंह में रख लिया और वो खिचड़ा कर्मा खा गई। तभी से जगन्नाथ में खिचड़े का भोग लगाया जाता है, कई का। और वहां पर एकादशी बंधी हुई है, एकादशी के दिन भी खिचड़ी बनती है वहां पर। और सुबह
वहां पर जब कर्मा यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, कि जब कर्मा यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तब वो जगन्नाथपुरी चली गई। वहां पर राजभोग कब लगता है? 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में। तो कर्मा ने कहा भगवान आप सुबह से भूखे मर जाते होंगे, आप सवेरे सवेरे मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ खिचड़ा खा के फिर चले जाना। तो भगवान रोज सवेरे सवेरे खिचड़ा खाने कर्मा के घर आते। अब एक दिन वहां से एक विद्वान, एक ज्ञानी संत जा रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां जाकर भिक्षा मांगी, तो कर्मा ने लाकर क्या दिया? जो भगवान के लिए खिचड़ा बनाया था उसमें से आधा खिचड़ा लाकर उन संत को दे दिया। तो उन्होंने पूछा कि कर्मा तू नहाई थी? बोले नहीं नहीं। बोले पूजा करी? बोले नहीं करी। संध्या करी? बोले नहीं करी। फिर क्या करा? बासी मुंह? बोले कि सोच आदि कर्म किए? बोले नहीं किए। बोले तेरे जैसी कोई पापी नहीं देखी, बिना नहाए धोए भगवान के लिए भोग बना लिया। तो बोले गुरुजी चरणों में पड़ गई कर्मा, और उन संत ने वो खिचड़ा फेंक दिया। कर्मा चरणों में पड़ गई, कहने लगी गुरुजी मैं कैसे बनाऊं, क्या करूं? तो संत ने कहा पहले उठो, स्नान करो, सोच आदि कर्म करके स्नान करो, संध्या करो, ये पूजा करो, वो पूजा करो, सारी पूजाएं करके उसके बाद भगवान को अच्छे से भोग लगाओ। अब महाराज जो कर्मा भिड़ी संध्या ने, आरती ने, पूजा करने, भगवान 4 बार चक्कर लगा गए। भगवान 9 बजे आए। कर्मा खिचड़ी बनी? अभी तो संध्या कर रही हूँ। कर्मा खिचड़ी बनी? नहीं अभी पूजा कर रही हूँ। कर्मा खिचड़ी बनी? बोले अभी जप कर रही हूँ। ऐसे करते करते 4 बज गई। अब 4 बजे जाके कर्मा ने दरवाजा खोला कि हाँ प्रभु अब आइए। तो भगवान गए और बोले कि पहले तू ये बता आज बड़ी देर कर दी तूने। तो कर्मा ने कहा कि एक गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसे बिना नहाए धोए कुछ नहीं बनाना, भगवान को नहा के संध्या करो, ये पाठ करो, वो पूजा करो, उसके बाद खिचड़ी बनाना। इसलिए प्रभु मुझे देर हो गई, वरना मैं तो बासी बना देती थी सुबह। तो भगवान को क्रोध आया कि तेरी खिचड़ी बाद में खाऊंगा, पहले तू बता वो संत किधर गया है। और भगवान तुरंत उस संत के पास गए और जाकर उसको पीछे से एक मुष्टिका का प्रहार किया, तो संत मंदिर में चिता गिर गया। महाराज बोला कि कौन है? तो बोले तेरा बाप जगन्नाथ। बोले कि प्रभु आप कभी दर्शन नहीं दिए और आज दर्शन देने आ गए। तो बोले तू पहले ये बता तूने कर्मा को क्या बोला? तो मैंने बोला कि सुबह जल्दी उठ के नहाओ, स्नान करो, संध्या करो, फिर खिचड़ी बनाओ। जा अभी के अभी दौड़ता हुआ जा और बोल क्या कि तू जैसे बनाती थी वैसे ही बना, मुझे भूखा मार दिया। तो वो साधु दौड़ा दौड़ा वापस कहाँ गया? कर्मा के पास गया और बोला कर्मा तुझे 4 दिन तक मुंह नहीं धोना है भाई, तो मत धो। तुझे नहाना नहीं है तो 8 दिन मत ना। तुझे जैसे खिचड़ी बनानी है तू वैसे बना, तू पर जगन्नाथ की खिचड़ी बना। और तभी से भगवान जगन्नाथ के यहाँ जो खिचड़ी बनती है वो बासी मुंह ही बनती है, बिना नहाए धोए, और वही खिचड़ी का भोग जगन्नाथ लेते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। कर्मा जैसे भाव होंगे तो हमें भगवान मिलेंगे, तो हमें शिव मिलेंगे।